अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में लेकर आओ, स्पिरिचुअल हैबिट्स को अपनी लाइफ में अपनाओ, आत्मिक आदतों को। जैसे आप स्पिरिचुअल हैबिट्स को, आत्मिक आदतों को, आत्मिक अनुशासन को सीधा कह सकते हो, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को, आत्मिक जो अनुशासन आप अपनाएंगे तो आपकी सारी चीजों में अनुशासन आ जाएगा यीशु के नाम में। कई बार क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे फाइनेंस में मेरे अनुशासन नहीं है, मेरा फाइनेंस में मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा टाइम पर मैं काम नहीं कर पाता हूं, मेरा कर्जा दूर नहीं होता, मेरे खर्चे पर कंट्रोल नहीं, मेरे पैसे पर कंट्रोल नहीं, कोई मांगता मैं दे देता हूं, लूट हो जाता हूं, एजेंट लूट लेते, लोग लूट लेते, पैसा उधार लेके वापस नहीं देते, कोई अनुशासन नहीं मेरे आर्थिक जीवन में। कई बार कहते हैं मेरे परिवार में कोई अनुशासन नहीं है, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, मैं अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाता, वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, आप कहते हैं मैं अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाता। आप नहीं अनुशासन में रह पाएंगे। कई बार आप चाहते हैं ये चीजें आप करें, आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपनी ही टेंशन में, आप अपनी टेंशन में फ्री होंगे तो ही तो आप अपनी वाइफ को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, माता पिता को देखेंगे, क्योंकि आप अपने ही बोझ को लिए हुए हैं, इसलिए आप उनके बोझ को फ्री नहीं कर पाते। जब आपकी वाइफ कहती है मैं दुखी हूं, आप उनकी हेल्प नहीं कर पाते। जब आपके बच्चे कहते हैं मैं बहुत टेंशन में हूं, डैडी मुझे टाइम दो, मुझे बताओ, आप उनकी हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि डैडी अपनी टेंशन में है। आप किसी बहुत अच्छा बनना चाहते, करना चाहते हैं, कई बार आप रोते हैं फिर अपने आप के लिए, मैं अच्छा माता पिता बनना चाहता हूं, अच्छा बेटा बेटी बनना चाहता हूं, पर मुझसे हो नहीं पा रहा, मेरी दिल की इच्छा तो बहुत है अच्छा हस्बैंड बनने की, अच्छी वाइफ बनने की, पर आप अनुशासन में नहीं अपनी लाइफ को कर पाते कि किस टाइम में क्या करूं, काम भी है, जॉब भी है, बच्चों की जिम्मेदारी भी है, हस्बैंड को देखूं या बच्चे को देखूं। बहुत सी लोगों की मैरिड लाइफ खराब हो जाती है जब उनकी लाइफ में बेबी आता है। अब औरत बच्चे को ज्यादा टाइम देने लग जाती है, हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती, बच्चे के साथ उसका प्यार ज्यादा बढ़ जाता है, हस्बैंड के साथ नहीं रहता है, इससे रिलेशनशिप खराब होते हैं, टूटते हैं और बिखरते हैं, क्योंकि अनुशासन नहीं है। बच्चे का टाइम बच्चे को, हस्बैंड का टाइम हस्बैंड को, वाइफ का टाइम वाइफ को। बाइबल में लिखा पति पत्नी अपने फर्जों को पूरे करें एक दूसरे के प्रति, तो लोग नहीं कर पाते, लोग इसमें फेल हो जाते हैं अनुशासन में। उनका पारिवारिक अनुशासन नहीं रहता, उनका आर्थिक जीवन में अनुशासन नहीं रहता, उनके दिल में अनुशासन नहीं रहता, दिल कभी बेचैन हो जाता है, दिल कभी चिंता करने लग जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, दिल कभी निराश हो जाता है, नकारात्मक सोचें आने लग सकती है। कोई कंट्रोल नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कंट्रोल नहीं, ना ही कोई शांति है, ना ही उनके अनुशासन है उनकी बॉडी में, शरीर में। लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अच्छा, जिसमें आत्मा वास करना, कितना ख्याल रखा तूने। पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ में हो सकती है, इसके अलावा भी तुम बीमार हो सकते हो, तुम में गिफ्ट हो सकते हैं, वरदान हो सकते हैं, इसलिए शरीर का तुम्हें ख्याल रखना है। तुम एक पास्टर हो सकते हो, तुम एक सेवा कर सकते हो, पर शरीर का तुम्हें ख्याल रखना है। तुम वरदान को यूज कर सकते हो, पर एक बीमारी के कारण तुम पुलपट पे जाने पर रुक सकते हो, इसलिए तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना है। एक बीमारी, तो सोचो जब तुम्हें बुखार हो जाता है, क्या कभी ऐसा हुआ कि बुखार में तूने ज्यादा प्रार्थना की? जब जुकाम हो गया ज्यादा प्रार्थना की? जब तेरे को पेन हो रहा है तुम प्रार्थना में बैठ पाए? नहीं बैठ पाए। अगर ईमानदारी से अपने आप का जवाब दो, जब तुम बीमार हुए तुम प्रार्थना नहीं कर पाए, जब तुम मानसिक तनाव आया तुम प्रार्थना नहीं कर पाए, कोई पारिवारिक चिंता आई, आर्थिक तंगी आई घर में, तुम प्रार्थना नहीं कर पाए। इसीलिए सारी चीजों को अनुशासन करना जरूरी है, ताकि तुम प्रार्थना कर सको, अपने फाइनेंस को, अपनी पारिवारिक लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, और अपनी जो शरीर को। बहुत से लोग जैसे शारीरिक आदतें हैं, आत्मिक आदतें क्या है? प्रार्थना करना, प्रार्थना का समय ठहराना, रोज बाइबल पढ़ने का समय ठहराना, हफ्ते में कभी कभी उपवास रखना जब आत्मा गवाही करे, बीज बोना, दशमांश बोना लगातार, हर एतवार चर्च जाना मिस ना करना, प्रभु की हजूरी में जाना, अगुओं की आज्ञाकारिता करना, रोज वचन सुनते रहना कि विश्वास बढ़े, खुद अपनी बाइबल को पढ़ना, तो ये आत्मिक अनुशासन है। प्रभु भोज में शामिल होना, संगति करना, मसीह के वचन की गवाही देना, सुसमाचार सुनाना, ये आत्मिक आदतें हैं, ये आपको आत्मा में बढ़ाती है। पर इसी तरह शारीरिक भी आदतें होती हैं। सुबह जल्दी उठना, 7-8 घंटे अपनी नींद पूरी करना, नहीं तो तुम काम नहीं कर पाओगे। मतलब रोज के 8 गिलास पानी पीना, सुबह उठ के कसरत करना, जिम लगाना, और बहुते लोग ये नहीं कर पा रहे होंगे मान लो। तो ये चीजें तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम आत्मिक अनुशासन में नहीं आओगे। तो ये शारीरिक अनुशासन भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा, जबकि ये जरूरी है। उसने कहा जैसे तू आत्मा में उन्नति करता है, शरीर में भी उन्नति कर, तुम्हारा शरीर भी तंदुरुस्त रहे। तो उसने कहा शरीर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका ख्याल तुझे रखना है, ताकि तू प्रेयर कर पाए, सेवा कर पाए, गवाही दे पाए, इसका तुम्हें ख्याल रखना है। पर इसके लिए तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है। तुम्हारा शारीरिक अनुशासन में और क्या है? तुम्हारा डाइट प्लान, तुम क्या खाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो। थोड़ा सा तुम डाइट चेंज करो, तुम एक्टिव हो सकते हो प्रार्थना करने के लिए। तुम्हारे पेट पर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे मोटापे पर कंट्रोल नहीं है,
तुम पतले से हो, तुम अपने आप को हेल्दी नहीं कर पा रहे हो, फिर बार बार बीमार होते हो, तो ये क्या है? डिसिप्लिन। फिर कहते प्रभु मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुमने जो ख्याल रखना है, तुम आत्मिक मेहनत तो कर रहे हो, तुम रोजे रखते हो, फास्टिंग करते हो, पर तुम्हें ये नहीं पता जब फास्ट रोजे नहीं है तो शरीर को हेल्दी भी करना है, उसे सही भी सेट सही, जितना रोजों से वो कम हुआ उसको वहां पर लेकर भी आना है, उतना पानी पीना भी है, उतनी कसरत करनी भी है। जब शरीर वही रूटीन में फिर रहता है, वही काम दिन भर की एक ही कुर्सी पर बैठे उठे, उसके अलावा कुछ भी और एक्टिविटी नहीं है, तो शरीर को आदत पड़ जाती है। एक दिन जब उसे कुछ भारी करना पड़ जाए, कुछ हो जाता है, फिर वो बीमार हो जाता है, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है। मान लो आज आपको एक बार किसी को माइक यहां पर पकड़ा दो तो आपका गला बैठ जाएगा, अगले दिन आप कहते हैं मेरा गला खराब हो गया जी, वो मेरा तो खच्चोगे सारा कुछ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं। समझ पा रहे? तो इसी तरह आपको ये चीज समझनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बहुत कुछ डिसिप्लिन अनुशासन में आना रुका हुआ है, क्योंकि आपका आत्मिक अनुशासन नहीं बना। कम ऑन मोहाली चर्च ऑनलाइन, जल्दी अपना आत्मिक अनुशासन पूरा करे, आपके अंदर वो शांति आए, ताकि आप अपने परिवार के प्रति भी अनुशासित हो जाएं, अपने फाइनेंस के प्रति भी, अपने शरीर के प्रति भी। जिम लगाएं, कसरत करें, अच्छी डाइट लें, अच्छा सोएं, पानी पिएं, रेस्ट करें, भागे, हेल्दी फूड खाएं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे सब चीजों के लिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए जल्दी आत्मिक अनुशासन पूरा करें। कई बार ले हैंड होगा, पर अगर इन चीजों को आप नहीं समझेंगे, आने वाले दिनों में हम इनमें और गहराई से संडे सर्विस में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक प्लान दूंगा, आत्मिक प्लान, आपके लिए शारीरिक प्लान, फैमिली प्लान, जिसमें सब कुछ हो, जिसमें आपकी सब लाइफ अनुशासित हो। उसके बाद लड़ना आपका है, टाइम टेबल, डाइट प्लान, मान लो आत्मिक प्लान आपको दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? पर ये आपका काम है सब जिम्मेवारियों को अपना पूरा करना। आप अपनी फैमिली को ठीक कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग से। अगर किसी को एक व्यक्ति था, कहता मैं बड़ा करोड़पति था, बड़ा बिजनेस था, ये कंपनी मेरी थी, और एक दिन क्या हुआ, कंपनी में ऐसा ऐसा हुआ, आज उस कंपनी का मालिक नहीं रहा। मैंने गरीबी को तब देखा कि जब गरीबी तो मैंने देखी कि जब टॉप पर क्लास पर, अच्छी गाड़ी पर, अच्छे कपड़ों पर, अच्छे घर पे रह के, जब नॉर्मल क्लास पर बस में बैठना पड़ जाए, ऑटो लेनी पड़ जाए, ये सब चीजें सीखनी पड़े, मेट्रो कैसे लेनी है, कैसे अपनी बॉडी को, कहता गरीबी तो मैंने देखी है। गरीबी कई लोग तो, आप तो आदत है, मान लो आपको 2000 में घर चलाने की 5000 में आदत है, आप चला रहे हैं, पर आप एक बार 10 लाख में घर चला रहे हो और आप अब 2000 में चलाएं, तो आपको पता चलता है गरीबी है क्या। तो एक व्यक्ति कहता मैं डाउन हो गया, फिर कहता है कि एक दिन मैंने डाउन होकर बैठा रहा, फिर मैंने कहा मुझे शर्म नहीं लेना, मुझे किससे बात करनी है, कि मैं किससे बात करूं। उसने शेयर किया, अपने आत्मिक लोगों से शेयर किया, तो उन लोगों ने उनको सलाह दी, डोंट वेरी, हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, डोंट वेरी, तुझे कितनी हेल्प चाहिए, हम तुझे पैसा देंगे, तू शुरू कर यार, तूने इतने लोगों का भला किया, हम तेरे साथ हैं। उसने शुरुआत की, फिर वो टॉप पर चला गया। शेयर करें, इसलिए शेयरिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। आप उदासी में होते हैं, आप डूबे रहते हैं, आप कहते किससे शेयर करूं, परिवार कोई, सब अपने अपने जख्मों में है, कोई अनुशासित नहीं है जिससे शेयर करें। परिवार का एक लीडर बन जाए आत्मिक अनुशासन में, सारा परिवार सेटल हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ एक व्यक्ति आत्मा में अनुशासित में आ जाए, वो सब चीजों को अनुशासित में ले जाएगा, सारे परिवार को ले जाएगा। तो जूथ अपने परिवार का लीडर बन जाओ। हालेलुया। उम्र में तुम छोटे हो सकते हो, पर गहरी बातों में, शिक्षा में तुम निपुण और गहरे हो सकते हो।